हाय गाइस। आज मैं अपने और एक ट्रिप में जा रहा हूँ। इस बार मैं जा रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस। मैंने इस बार जो मेरा टिकट है वो है यहाँ से सिंगापुर, देन सिंगापुर से सेबू। पिछली बार यूरोप का ट्रिप, क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मेरी सारी की सारी जो वीडियोस थी वो सब डिलीट हो गई थी। बट आई होपफुली प्रिकॉशंस इस बार मैं थोड़ा सा लूँगा। अभी मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में हूँ। मेरी जो फ़्लाइट है वो है 11:30 का, सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस में मैंने कभी ट्रैवल तो नहीं किया था, बट फर्स्ट टाइम मैं सिंगापुर एयरलाइंस पर ट्रैवल करूँगा। बिकॉज जितनी भी एयरलाइंस थी तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी एयरलाइंस, और टाइमिंग के अनुसार ये मुझे सूट कर रहा था। सो इसकी वजह से ये एयरलाइंस मैंने इस बार लिया है। बॉम्बे एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वगैरह सब तो हो गया। इमिग्रेशन में मेरे पास फिलीपींस का वीज़ा नहीं था। सो जो कस्टम वाले थे उन्होंने पूछा कि आप किस वीज़ा में जा रहे हो। मैंने बोला कि मेरे पास एक वीज़ा है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो कस्टम वाले, इमिग्रेशन वाले, दे आर नॉट श्योर। सो मैंने बोला कि आप इमिग्रेशन ब्यूरो एक बार चेक कर लीजिए, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे चेक किया, फिर मुझे जाने दिया। सो फाइनली इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया। मेरा जो अभी हॉल्ट है इट्स 11:30 then 5 hour journey, 5 hour journey Singapore, then Singapore again for 5 hours, and then after that I'll take Singapore Airlines again from Singapore to Cebu. सेबू में पहुंचूंगा करीब 6:30 बजे कल शाम को। सो होपफुली ये वाली जो जर्नी है इट्स गोइंग टू बी वेरी फन देयर, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ साउथ ईस्ट एशिया में जाके, कंट्री में जाने के लिए।
सिंगापुर एयरलाइंस को 4 स्टार कैटेगरी के सॉरी नॉट 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के एयरलाइंस है। और जो 5 स्टार कैटेगरी का जो एयरलाइंस है उसका जो डेफिनेशन है वो लेग रूम, उसका एंटरटेनमेंट, उसका फूड, उसका टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। सो ये मेरा सीट है, सीट काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पे। इनका जो टच स्क्रीन है, let me show you। सो इनका ये स्क्रीन है, अगेन काफ़ी अच्छा है। ये इनका लेग रूम, इनका ये है, यहाँ पे सॉकेट है चार्ज करने के लिए। इनका लेग रूम काफ़ी अच्छा है। सो ये देखिए, ये लेग रूम काफ़ी अच्छा है इनका और काफ़ी स्पेशियस है। ये 3, 4 and 3 के कैटेगरी में सीट्स हैं यहाँ पे। इनका एंटरटेनमेंट काफ़ी अच्छा है। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और मैं जस्ट अभी सिंगापुर लैंड किया। सिंगापुर में मेरा जो फ़्लाइट था वो जो फ़्लाइट दिया था इन लोगों ने, दैट इज़ A380 एयरक्राफ्ट दिया था, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। फ़्लाइट काफ़ी स्पेशियस था, जर्नी काफ़ी स्मूथ था और टाइमली भी इन लोगों ने पहुंचा दिया। सिंगापुर में पहुंच के मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस, सिल्क एयर और एयर न्यूजीलैंड से ट्रैवल कर रहे हैं, सो आप आई शॉप चांगी में आके अपना बोर्डिंग पास दिखा के वहाँ से एक $20 का गिफ्ट वाउचर आप ले सकते हैं। और वो $20 का गिफ्ट वाउचर एलिजिबल है ओनली इन केस ऑफ आपका सिंगापुर एज ए ट्रांजिट है और आप सिंगापुर एयरलाइंस, न्यूजीलैंड एयर न्यूजीलैंड और सिल्क एयर से आप सिंगापुर एज ए ट्रांजिट और दूसरी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं आई शॉप चांगी में आके अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखा के एक $20 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये $20 का कूपन, ये वाला। सो ये $20 का कूपन है। ये $20 का कूपन आप डेफिनेटली लीजिए, आपको शॉपिंग के लिए आसानी रहेगा। $20 का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अगर आप टर्मिनल 3 हो, 2 हो का आपका जो अराइवल है वो कहीं पे भी है, आप यहाँ पे ये स्काई ट्रेन चलता है आप पीछे देख सकते हैं, ये स्काई ट्रेन है। सो आप स्काई ट्रेन से पहले आप जो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन हैं वहाँ पे आप अपना टर्मिनल देख लीजिए, आपका फ़्लाइट का टर्मिनल किस टर्मिनल से जा रहा है। फिर उस टर्मिनल के हिसाब से आप अपने यहाँ से एक स्काई ट्रेन पकड़ लीजिए। ये जो स्काई ट्रेन है ये आपका टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 को कनेक्ट करता है। अच्छा, सिंगापुर में वैसे घुसने के लिए तो आपको प्रॉपर वीज़ा चाहिए, बट बिकॉज़ मैं अभी ट्रांजिट में हूँ, इसकी वजह से मैं सिर्फ ट्रांजिट के बारे में बात करूँगा। सो सिंगापुर इमिग्रेशन ने एक वीज़ा फ्री ट्रांसफ़र फैसिलिटी एक प्रोग्राम है, जहाँ पे
अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आपके पासपोर्ट में यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब का अगर वीज़ा है और या तो आप रेसिडेंट कार्ड है, तब आप सिंगापुर में वीज़ा फ्री ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोग्राम के अंडर आप सिंगापुर में 96 आवर्स आप स्पेंड कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। बट ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन तभी फुलफ़िल हो सकता है जब आप सिंगापुर में ट्रांजिट के लिए हो। सो अगर आप सिंगापुर में हैं, कहीं और जा रहे हैं, अगर आप ऑनवर्ड है या रिटर्न जर्नी है और सिंगापुर आपका ट्रांजिट है, तभी आप इस वीज़ा फैसिलिटी का प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं। सो बेसिकली ये उनके लिए है। अगर आपका इंडिया से अगर आप आ रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं और सिंगापुर एज ए ट्रांजिट है, और लेकिन आपका एक ही बोर्डिंग पास है, एक ही पीएनआर है, देन आपको ट्रांजिट वीज़ा की कोई ज़रूरत किसी काम का नहीं है। बट आजकल काफ़ी लो कॉस्ट कैरियर इंडिया से सिंगापुर आता है। सो इन केस जो मैंने आपको बताया 8 कंट्रीज़, तो आप किसी भी लो कॉस्ट कैरियर से सिंगापुर आ सकते हैं। और सिंगापुर आने के बाद आप इमिग्रेशन क्रॉस करके अगर आप वो कंडीशन फुलफ़िल करते हैं 8 कंट्रीज़ का जो मैंने आपको मेंशन किया, और आपके पास ऑनवर्ड टिकट है ऑलरेडी, देन आप लो कॉस्ट कैरियर से आके अपना इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं और फिर दूसरे एयरलाइन में आप फटाक से आप डिपार्ट कर सकते हैं। सो ये जो फैसिलिटी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो सिंगापुर एज ए ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं, बीच सिंगल पीएनआर और बीच डिफरेंट पीएनआर। यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिगो से बॉम्बे से सिंगापुर आ रहे हैं और फिर यहाँ से आप स्कूट या सिंगापुर एयरलाइन से किसी और डेस्टिनेशन जा रहे हैं, तो इस केस में क्या है, आपको इंडिगो से आके आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा। इमिग्रेशन करने के बाद आपको फिर से दूसरी एयरलाइंस पकड़ना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ये 8 कंट्रीज़ का वीज़ा है, तो आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो फैसिलिटी जो है वो आपको वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं है। फॉर 96 आवर्स आप सिंगापुर में या तो ठहर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली आके दूसरे के एयरलाइन से अराइवल होके फिर दूसरे कैरियर में आप डिपार्ट कर सकते हैं। फॉर 96 आवर्स आपको सिंगापुर वीज़ा देता है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो वीज़ा है, ये वीज़ा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा है 8 कंट्रीज़ का। अगर आपके पास सिंगल एंट्री का वीज़ा है, देन मेक श्योर कि आप अगर एक बार आप वीज़ा फ्री ट्रांसफ़र फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब सिंगापुर आ रहे हैं तो मेक श्योर आपका वीज़ा जिस कंट्री ने इशू किया है, आप उसी कंट्री से डिपार्ट होकर सिंगापुर में आ रहे हो, तभी आपको वो वीज़ा फ्री ट्रांसफ़र फैसिलिटी का लाभ मिलेगा।